प्रोडिया टीवी जो नए वर्ष का हो चुका है आगाज। तो जब बात हो नए वर्ष की तो कहीं ना कहीं बात होती है टेक्नोलॉजी की, तकनीकी की। और चूंकि पूरा भारत क्या पूरा विश्व तकनीकी के आगे रुक सा गया है, टिक सा गया है। चाहे कंप्यूटर की बात करें, चाहे वेबसाइट की बात करें, चाहे डिजाइन की बात करें, और चाहे आप बात करें आधुनिक भारत की। तो आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं इस नए वर्ष में तकनीकी निर्देशक और तकनीक कई वर्षों से सिर्फ आपके जिले में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में दे रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के निर्देशक मिस्टर शरद ओमर जी, उन्हीं से जानते हैं कि आने वाला नववर्ष जो है, जो लगभग चल रहा है, प्रारंभ हो गया है, इसमें कुछ खास भी उनकी योजनाएं भी लॉन्च होनी है, जो कुछ पब्लिक को लेकर है, कुछ जर्नलिस्ट को लेकर है और कुछ देशभक्तों को लेकर है। लगभग 3-4 परियोजनाएं उनकी लगभग तैयार है, प्रिपेयरिंग, और बहुत कुछ मिलने वाला है इस देश को, इस समाज को और भारत को। तो बने रहें प्रो इंडिया टीवी न्यूज पर। धन्यवाद। सर आपको भी नववर्ष मंगलमय। मैं मान के चल रहा हूँ कि नववर्ष में आपने जो लगभग 2021 में बहुत सारी प्रिपेयरिंग कर ली है। कुछ आपके ऐप लॉन्च होने वाले हैं, कुछ आपकी साइडें विशेष तौर पे लॉन्च होने वाली है, कुछ पब्लिक को लेकर। तो चूंकि नया वर्ष का आगाज है और तकनीक की बात हो रही है, भारत, आधुनिक भारत, मेड इन भारत की बात हो रही, तो हम चाह रहे थे उस पर भी कुछ दर्शकों को प्रकाश डालें सर। बिल्कुल सर, लेकिन सबसे पहले मैं क्वास्ट टेक्नोलॉजी फैमिली से आप सभी लोगों को नए साल की मंगलमय शुभकामनाएं देना चाहता हूं। शुभकामनाएं उन लोगों को भी देना चाहता हूं जो मेरे साथ इतने समय से जुड़े रहे, जिन्होंने मुझे सर्विस का मौका दिया। शुभकामनाएं उन लोगों को भी नए साल की, जिनके कारण मैं 12 साल से ज़्यादा टाइम तक आप लोगों को टाइम पर सर्विस दे सका। तो ऐसे तो बहुत कुछ सर्विसेज हैं, मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे सर्विसेज आप लोग हमें बताते रहेंगे, मैं देता रहूँगा। आगामी टाइम पर जो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए सर्विस होनी चाहिए, वो है स्मार्ट विजिटिंग कार्ड। आज के टाइम हम लोग तो स्मार्ट हो चुके हैं, सबके पास स्मार्टफोन है। जब मैं पेमेंट स्मार्ट मोबाइल से कर सकता हूँ जाकर, बैंकिंग मोबाइल से कर सकता हूँ जाकर, रिचार्जेस कर सकता हूँ, तो फिर मैं हम लोग एक ट्रेडिशनल वे वाले विजिटिंग कार्ड लेकर क्यों घूमें। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोगों का विजिटिंग कार्ड भी मोबाइल पे होना चाहिए। तो आने वाला जो साल 2022 है, 21 तो निकल गया है, 22 में हम लोग एक स्मार्ट विजिटिंग कार्ड लॉन्च करना है, जिसमें मतलब एक छोटी सी कॉस्ट पर आपके पास हमेशा आपका एक विजिटिंग कार्ड आपकी जेब में, आपके मोबाइल पे रहेगा। ये तो सर विजिटिंग कार्ड है। और उसके बाद हमने पाया कि बहुत सारे, चूँकि आप धर्म से भी जुड़ा रहा और धार्मिक यात्रा भी आपने की, तो हमने माना कि धर्म को लेकर भी आपका एक बहुत बड़ा ऐप आने वाला है। सर उसके बारे में खुद प्रकाश डालें। सर जैसे जैसे आप मौका देंगे हम लोग उस पर काम करते रहेंगे, तो जैसा आप बताएंगे हम लोग उसके हिसाब से चलते रहेंगे। मतलब ये मान के चल रहा है कि सर चूँकि धार्मिक यात्रा थी तो कुछ तरह के एक ऐप आ रहा, पंडित करके, इस तरह सुन रहा हूँ मैं सर। सर बिल्कुल आ रहा है सर, जैसे उसकी लॉन्चिंग होगी या उसके लिए मैं जब कुछ काम करूँगा। तो सर ऐप का नाम क्या रख रहे हैं सर? कुछ यूनिक तो है ही है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा हम लोग को नाम तो हमने बता दीजिए, बाकी तो सर सीक्रेट रखिए, लेकिन नाम तो कुछ बता दीजिए। सर उसका नाम पंडित सर्च है। अब जैसा कि नाम से ही हो रहा जाकर कि पंडितों को सर्च करने के लिए, पंडित का मतलब यहाँ पांडित्य है। हम लोगों को देखिए आज के टाइम क्या हुआ, पहले हम लोग क्या करते थे, जब भी कोई पूजा पाठ कराना होता था, कुछ भी कराना होता था, हम लोग आसपास के जो भी हमारे पंडित लोग होते थे, जो उन्हीं को हम सर्च कर लेते थे। लेकिन ये मेट्रो सिटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं कहाँ सर्च करने जाऊँ, कैसे सर्च करूँ, क्या हमारी जो पूजा है जिसके लिए मैं काम करने जा रहा हूँ वो हमारे लिए वो विधिपूर्वक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसमें एक जो भी आपको सर्विस चाहिए, जो भी पूजा चाहिए जाकर, जिस प्राइस में चाहिए, आप उसमें इजीली आपको, मतलब ये पूजा आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में उपलब्ध मिलेगी। ऑब्वियस ये बात है। हम लोग देखिए डिजिटल कितने, जो हमारे पीएम मोदी जी हैं वो कह रहे हैं, जोर देते हैं कहीं ना कहीं पर हम लोग डिजिटलाइज हो जाएं, डिजिटल इंडिया में आ जाएं। तो सर ये डिजिटल इंडिया है, तो इसमें आपको ऑनलाइन भी मिलेगा और ऑफलाइन भी मिलेगा। सर एक और भी प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके लिए भी आप लेटेस्ट आपने सर्वे भी किया और गए भी, जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनको भी कहीं ना कहीं आप जोड़ रहे हैं। और आपने लगभग एक शुरुआत फतेहपुर से कहीं ना कहीं जोधा सिंह अटैया के यहाँ से भी की है, और वहाँ से भी ऐसा लग रहा है कि जितने भी ऐतिहासिक स्थलों उनको जोड़कर उनकी मूर्तियों को लगवाने का, और उसके लिए भी आप एक साइड और एक ऐप तैयार कर रहे हैं।
इस विषय में सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, आप लोगों ने मुझे मौका दिया था जाकर, और मैं उस पर काम कर रहा हूँ जाकर। जब मैं वहाँ पर गया, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत थैंक्स कहूँगा जाकर कि वहाँ पर वो प्लेटफॉर्म मुझे अवेलेबल कराया था जहाँ से मैं अपने दो शब्द कह सकता था। वहाँ जाने के बाद मुझे एक चीज़ लगा कि कहीं ना कहीं पर जो सही, जिनके कारण आज मैं आज़ाद हूँ, जो स्वच्छंद बैठा हूँ, हम लोग डिजिटल की बात कर रहे हैं जाकर, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। हम आज़ाद तो तभी है, देखिए अगर मैं जैसे कहता हूँ ना डिजिटल मीडिया में हूँ, आज़ादी चाहता हूँ, तो आज़ादी का मेन मायना तो उन्होंने मुझे दिया था, तो उनके लिए मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो हम लोग एक ऐप पे विचार कर रहे हैं उनके। हो जाइए तैयार, पार्ट्स टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है। क्या? बहुत छोटा सा 3 चीज समझ में आया। एक तो डिजिटल कार्ड। डिजिटल कार्ड का मतलब आपने अपने डिजिट के नंबर को फीड नहीं किया तो वो तक पहुंच गया, उसकी डिटेल पहुंच गई, सारी लॉगिन उसी में दिख गई, और तो और आपकी बैंकों की सारी वर्किंग भी उससे कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुली मिलेगी। अब आपको कागज लेकर नहीं घूमना, अर्थात पेपरलेस, पूरी तरह से पेपरलेस और पूरा यूनिक। तो वास्तविकता में पहला ऐप तो ये क्वाड टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रही है, जो वाकई बहुत किफायती दामों में है, वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया। दूसरी बात कर रहे हैं क्योंकि सभी भारत धर्मों का देश है, नदियों का देश है, परंपराओं का देश है, तो बहुत रिसर्च की और बंद शब्दों में हम पा रहे हैं कि लगभग उनकी 8-10 सालों की ये रिसर्च कहीं ना कहीं सार्थक होती दिख रही है, और उसमें लगभग 10,000 से अधिक अलग अलग पा रहे हैं कि उस पंडित सर्च में, जो उसका नाम भी आज बड़ी मुश्किल से उनके उदांत मुखार बिंद से हमको सुनने का मिला कि एक पंडित सर्च करके ऐप आएगा, और लगभग 10,000 से अधिक लोगों की रिसर्च से जोड़कर और उनको अपने साथ इंक्लूड करके ये बहुत बड़ा ऐप 2022 में आपको देखने को मिलेगा। तीसरा लेटेस्ट, जो कि देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, तो वास्तविकता में आप देश के वो जितने भी शहीद स्थल हैं, भले उसका शुभारंभ वो जोधा सिंह अटैया के ऐप से कर रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे इसी तरह के स्थलों को वो आपस में इंक्लूड कर देंगे, जोड़ देंगे, और इन स्थलों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा, और लोग हमारे इतिहास को भूले नहीं, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार को जाने। वास्तविकता में 9 वर्ष मंगल में हो, यही कामना प्रो इंडिया टीवी न्यूज सभी के लिए करता। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज पर। धन्यवाद।